RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो पाठ्यनीति प्रश्न आपके चले हुए हैं उनमें हमने आपको पहले 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आइए आज हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है एक बार उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.4 जो पाठ्यनीति प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफिलिक योगज अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं उनमें उनकी बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह दिया गया है एथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन और ख में कहा गया है बेंजेल्डिहाइड, पैरा टोलुएल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड और एसीटोफिनोन। इनको हमें एडिशन रिएक्शन जो होती है न्यूक्लियोफिलिक उनकी बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में रखना है। इस क्वेश्चन के आपके 2 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें ए पार्ट में आपको एक तो एथेनल दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। दूसरा दिया हुआ है आपको प्रोपेनल यानी CH3CH2CHO। फिर एक दिया गया है प्रोपेनोन यानी कीटोन दे दिया जिसको हम CH3CO CH3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक दिया हुआ है ब्यूटेनोन दिया हुआ है केवल, इसमें ब्यूटेनोन 2 ब्यूटेनोन 3 आदि नहीं दिया, तो यहाँ पर हम इसको सीधे रूप में CH3 CH2 CO CH3 के रूप में लेकर चल सकते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि इसकी क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम किस प्रकार से है वो हमें देना है। देखिए यहाँ CHO समूह हो या कीटोन समूह हो, दोनों में आपका कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। बस एल्डिहाइड में यहाँ पर H आ जाता है, जबकि कीटोनों में दोनों जगह आपका C उपस्थित होता है। जो ये कार्बोनिल समूह होता है ये इसमें कार्बन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ऑक्सीजन के मुकाबले, तो यहाँ इसमें ऑक्सीजन पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में केवल नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। उसका कर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से लिया जा सकता है कि C डबल बॉन्ड O पर जब हमारा H और न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, H पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, तो हमारा यौगिक बन जाएगा COH के साथ और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जुड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर पार्सल पॉजिटिव चार्ज पार्सल नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये पॉजिटिव तो इस पर अटैक करेगा और ये नेगेटिव इस पर अटैक कर जाता है। अब इस तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो इन सभी संरचनाओं को बनाया जा सकता है। वो किस प्रकार से बना सकते हैं? देखिए एथेनल में हमारा CH3CH डबल बॉन्ड O आएगा, एथेनल बन गया। अब उसके बाद प्रोपेनल CH3CH2C डबल बॉन्ड O इस प्रकार से आ जाएगा। प्रोपेनोन को अगर लेकर चलें CH3C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा। और फिर उसके बाद में ब्यूटेनोन यानी CH3CH2 फिर C डबल बॉन्ड O और CH3 आ जाएगा। देखिए जो आपका CH3 समूह होता है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से दूर की ओर फेंकता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर ये एक CH3 समूह केवल एक H, यहाँ एक CH3CH2 समूह, ये CH3 2 अणु जुड़ गए और यहाँ पर आपके 2 समूह जुड़े हुए हैं, एक एथिल और एक मैथिल। अब
इस क्रियाशीलता यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर और इनके आकार, जैसे CH3 छोटे आकार का होगा तो CH3 CH2 एथिल समूह कुछ बड़े आकार का हो जाता है। तो इस स्टेरिक फैक्टर यानी कि कह सकते हैं इनके साइज, आकार को और इस इलेक्ट्रॉनिक रिलीजिंग ग्रुप के आधार पर हम इनकी क्रियाशीलता को कुछ इस क्रम में ले सकते हैं। देखिए ये चारों समूह फिलहाल आपके साथ हैं। तो सबसे पहले आपका आता है ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन आ जाएगा जिसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी, यानी ये वाला पहले नंबर पर। एक बार हम इनकी क्रियाशीलता क्रम लिख लें, उसके बाद इसकी व्याख्या भी कर देंगे। दूसरे नंबर पर आएगा आपका प्रोपेनोन। प्रोपेनोन में ये आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका प्रोपेनल। प्रोपेनल यानी ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर। और सबसे ज्यादा क्रियाशील जो होगा वो हो जाएगा आपका एथेनल, यानी ये आपका पहले नंबर पर। इस क्रम में हम इनके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्रम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी व्याख्या करें तो एक बात देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये बड़ा समूह उपस्थित होने के कारण जो हमारा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है तो ये उसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर देता है। इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट यानी कि उसके आकार के कारण। अब अगर हम दूसरा प्रकार देखें तो उसके अनुसार हमारा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, लेकिन दो समूह जुड़े होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर को प्रेषित करते हैं, भेज देते हैं। तो जहां हमारा पॉजिटिव आना चाहिए वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता कि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सके। तो इसलिए इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। उसके बाद प्रोपेनोन आया हमारा ये वाला। दो समूह यहाँ पर जरूर जुड़े हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, लेकिन इसमें CH3 CH2 का प्रभाव अधिक होता है CH3 के मुकाबले। तो यहाँ पर इस CH3 का जो ERG प्रभाव होगा वो कम होगा, जिस कारण यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इसके मुकाबले कुछ अधिक होगा। सपोज करो ये प्लस का 9 आता है तो यहाँ पर प्लस का 10 आ जाएगा। ये केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ दो समूह जुड़े हैं, लेकिन यहाँ केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित नहीं करता। यहाँ पर ये ठीक बीच में साझेक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। तो इस कार्बन पर इस एसीटोन के मुकाबले अधिक चार्ज आएगा, जबकि यहाँ अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये बड़ा समूह होने के कारण अधिक प्रतिकर्षण करेगा, जबकि ये छोटा समूह कम प्रतिकर्षण करता है। तो इस आधार पर हम इन क्रियाशीलता का जो न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया है उनका क्रम समझा सकते हैं। अब लेकर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड क्या होता है आपका? बेंजेल्डिहाइड इसको ले लेते हैं, यानी C6H5 और CHO इसको लेकर चलते हैं। उसके बाद दिया हुआ है पैराटोलुएल्डिहाइड। पैराटोलुएल्डिहाइड क्या होगा? C6H5 CHO में आपके पैरा पोजीशन पर टोलुइन यानी CH3 जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। यहाँ पर पैरा में ये CHO हो गया और पैरा पोजीशन पर आपका NO2 हो जाएगा। और लास्ट में आपका दिया हुआ है एसीटोफिनोन यानी C6H5 COCH3, ये आपका एसीटोफिनोन होता है। 4 यौगिक आपके दिए गए हैं, बेंजेल्डिहाइड, पैराटोलुएल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड और एसीटोफिनोन, जिनकी संरचनाएं यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित कर दी गई हैं। इनको भी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के बढ़ते हुए क्रम में जो क्रियाशीलता का क्रम है उस क्रम में इनको प्रदर्शित करना है। अब इन्हें भी हम इस पिछले क्वेश्चन की पिछले पार्ट की तरह
थोड़ा सा इस CHO के रेस्पेक्ट में, CO के रेस्पेक्ट में कुछ इस क्रम में रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी दे दें। देखिए, जो बेंजीन रिंग होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है, जबकि जो CH3 समूह होता है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है। यहाँ पर NO2 फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहाँ पर ये बेंजीन रिंग के रूप में लेकर चल दिए। एसीटोफिनोन में बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखिए यहाँ पर ERG इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह अपनी ओर से प्रतिकर्षित करता है दूसरे समूह की ओर को। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, यानी ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस आधार पर जो आपका ये C डबल बॉन्ड O है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो आना चाहिए वो किस क्रम में आना चाहिए, इसका आधार हम एक निश्चित क्रम के द्वारा बता सकते हैं। पहले इनका क्रम बताया जाएगा, उसके पश्चात फिर से हम इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ देखिए, पहले नंबर पर यानी जो सबसे कम क्रियाशील होता है वो एसीटोफिनोन आ जाता है, सबसे कम क्रियाशील और होगा। इसके बाद अगर दूसरा लेकर चलते हैं तो वो पैराटोलुएल्डिहाइड, ये नंबर 2 पर, इसकी क्रियाशीलता इससे अधिक होगी। तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है बेंजेल्डिहाइड, ये आपका तीसरे नंबर पर आएगा। और चौथे नंबर पर आपका बचा हुआ पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड आ जाता है। अब इसका कारण क्या है, देखिए ये बेंजीन रिंग में अगर यहाँ पर देखा जाए तो नंबर 1 पर जब हम एसीटोफिनोन को लेकर चलते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया क्योंकि CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड O पर भेज देगा। तो यहाँ पर इसी को समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी हो गई बेंजीन रिंग, ये जो कि अपनी ओर को इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेती है। दूसरा ये हो गया हमारा छोटा सा CH3 समूह जो कि इस C डबल बॉन्ड O की ओर इलेक्ट्रॉनों को भेजता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप में तो ये एसीटोफिनोन में अगर हम इस रूप में देखें तो यहाँ इस बेंजीन रिंग का बड़ा साइज होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, यानी जो इसका आकार का प्रतिस्थापन होता है वो इस योगात्मक अभिक्रिया को रोक देता है, आक्रमण को प्रभावित करता है, जिस कारण ये पैरा एसीटोफिनोन सबसे कम क्रियाशील हो जाता है। नंबर 2 पर आया ये CH3 CHO, तो यहाँ पर केवल हम ये मान सकते हैं कि ये H समूह, जैसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बनाया तो यहाँ केवल H छोटा समूह होने के कारण यहाँ आपकी बेंजीन रिंग हो, उसके बाद आगे CH3 कुछ भी जुड़ा हुआ हो तो केवल एक समूह छोटा है, एक समूह बड़ा हो गया, तो इसके कारण तो प्रभावी आक्रमण कम हो जाएगा, लेकिन इस तरफ से आक्रमण किया जा सकता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है इन दोनों के तुलनात्मक रूप में। अब बाकी बचा आपका बेंजेल्डिहाइड और नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड, तो यहाँ आकार की बजाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है प्रभावी रह जाता है। बेंजीन रिंग में केवल एक जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये जुड़ा हुआ है, जिस कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। यहाँ इस रूप में इसको समझ सकते हैं, ये मान के चलिए बेंजीन रिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचेगा, तो यहाँ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिस कारण CHO प्रभावी हो जाता है आक्रमणकारी अभिकर्मक के प्रति, यानी न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया के प्रति। अब बचा हुआ NO2 वाला जो यौगिक है, देखिए दोनों यहाँ पर 2 प्रभावी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 2 प्रभावी, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अधिक मात्रा में इस कार्बन परमाणु से, इस कार्बोनिल समूह से अपनी ओर को खींच लेते हैं, और जैसे ही अधिक इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे अधिक धनावेश कार्बन परमाणु पर आएगा, तो यहाँ पर जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से इस पर आक्रमण कर सकता है, और ये C डबल बॉन्ड O नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने दोनों पहले और दूसरे पार्ट में योगात्मक अभिक्रिया जो होती है न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया, उनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये वर्णन आपकी समझ में
आ भी गया होगा, लेकिन फिर भी यदि कहीं किसी प्रकार की कोई बात आती है, कोई समस्या आपके सामने क्रिएट होती है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 की जगह आप इनके नाम एसीटोफिनोन, पैरा टोलुएल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड और पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड ही लिखेंगे एग्जाम में, तभी आपका ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो इसके पश्चात आने वाले बाकी पाठ्यनीति प्रश्नों को हम आपको आगे आने वाली वीडियो में लगातार प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।